Hello everyone. So very good morning to all. So all my champions, how are you all? Just comment down. I hope you all are very good. Sure. So this is the part two of the February month important current affairs, and specifically for the defense exams. So what I've covered that are very much important for your defense exams. But one thing is very important that the yesterday class of the February month, it is very important क्योंकि आप लोगों ने वो डे भी बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया कि हमने पार्ट वन के सारे करंट अफेयर्स किए, देन इवनिंग में हमने उसके टेस्ट दिया, एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई जस्ट शो कि आप सब लोगों ने मतलब कितने सारे करंट अफेयर्स का जो वीडियो देखा उसके बाद जो टेस्ट में स्कोर दिया, दैट वाज वेरी मच वेरी tremendous performance given by you कि 14 by 15, 15 by 12, 15 by 14, or someone also many of you have scored out of out. So very good. Part 2 का भी आज हम ऐसे ही करेंगे. What you need to do, just read out all the current affairs. लर्न नहीं करना, सिर्फ रीड आउट करना है एंड देन अगेन जस्ट पीडीएफ से लर्न करना है. ठीक है, अभी बस रीड आउट करना है, समझना है चीज़ों को, ध्यान दे. फिर इसके बाद में दोबारा वीडियो देख के आप लर्न कर सकते हो या एक बार में ही आप समझ सकते हो. सो इट इज़ वेरी गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट. तो रेडी हो देखने के लिए? करें स्टार्ट. चलो रेडी हो जाओ, पैक हो जाओ, स्टार्ट करते हैं फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स, एंड दिस इज द पार्ट टू. आई वेलकम ऑल टू दिस चैनल दैट इज एम डिफेंस एकेडमी. या प्लीज कनेक्ट टू इट either your Telegram or YouTube account. Just connect to all, subscribe the channel. Okay, let's begin the current affair. But before beginning, I have given you the cues. So let's answer it. क्या क्विज का आंसर था? सो क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत ही इजी था. क्या था? जो रिपब्लिक डे जो है ना अभी हमारा जनवरी 26 को ऑफ दिस ईयर 2022, तो इसमें पूछा गया कि जो स्टेट डब्ल्यू था वो कौन सा स्टेट डब्ल्यू है जिसको पॉपुलर चॉइस अवार्ड में बेस्ट माना गया, वो कौन सा था? तो आंसर था महाराष्ट्र. मैंने देखे आप लोगों के कमेंट जिसमें आप लोग बहुत कमेंट में लिख रहे थे कि यूपी यूपी यूपी. बेसिकली आई नीड टू डिस्क्राइब यू बेसिकली कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि पॉपुलर, एक तो पॉपुलर चॉइस कैटेगरी थी. ठीक है, तो पहले ना आपको क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक तो पॉपुलर चॉइस कैटेगरी थी और एक बेसिकली कैटेगरी थी जो उसमें 3 जज किए पैनल से जो चूज कर रहे थे कौन सा बेस्ट किसको देना है. ठीक है, तो इस बार क्या है कि सिटीजन्स को भी इनवाइट किया गया था. ठीक है, लोगों को भी, जनरल पब्लिक को भी इनवाइट किया गया था कि आप भी जो मार्चिंग कंटिजेंट है और साथ में जो टैबलो आपको लगता है जो बेस्ट लगता है आपको, तो आप वोट दे सकते हो. तो जनरल पब्लिक को भी बुलाया था. और वो प्लेटफॉर्म कौन सा यूज किया गया था? माई गव प्लेटफॉर्म को. ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म था? माई गव प्लेटफॉर्म को. ठीक है, चलिए अब ये हमने पता कर लिया. अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें ये देखने के लिए कौन कौन से अवार्ड मिले थे. देखो पहला अवार्ड जिसमें पूछा गया था कि स्टेट के ऊपर, तो आपको बताना चाहिए जो 3 जज की जो पैनल थी उन्होंने किसको दिया था? वो दिया था यूपी को. तो यूपी विल बी द फर्स्ट, एंड देन सेकंड जो आया था, सेकंड कर्नाटका. ठीक है, एंड देन द थर्ड आया था मेघालय. ठीक है, तो आपको याद रखना है चीजों को. और उसके बाद देखो, हाँ सीधी बात ना, फिर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर जो पॉपुलर चॉइस कैटेगरी थी इसमें फर्स्ट कौन आया था? इसमें आया था महाराष्ट्र. ठीक है, और इसके साथ में जो सेकंड आया था वो आया था यूपी. ठीक है, और थर्ड कौन सा आया था? थर्ड आया था हमारा जम्मू एंड कश्मीर, हमारा यूटी. ठीक है, तो आपको याद रखना है. और ये जो जितने भी अवार्ड दिए गए थे, वोटिंग दी गई थी, वो कितने में दी गई थी? अमंग 12 स्टेट्स और यूटी. ठीक है, तो ये याद रखना है. बस इसमें यही चीज़ याद रखनी है. और अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें, मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट, ठीक है, तो इस वाले में जो मिनिस्ट्री आई थी उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को. ठीक है, और साथ में इस वाले में डिपार्टमेंट जो मिला था वो सिविल एविएशन का था. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डिपार्टमेंट, और कम्प्लीटली इन दोनों को अवार्ड मिला था. ये भी जॉइंट विनर थे दोनों. ठीक है, जॉइंट विनर. अब अगर हम बात करें कि जो पॉपुलर चॉइस में मिला था जिसमें लोगों ने वोट किया था, तो उसमें कौन से थे? थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी बट चीज़ों को समझना है क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आए घूम के हमें आंसर बिल्कुल सही देना है पढ़ के आराम से. ठीक है, तो क्या है इसमें, मैं टेस्ट लूंगा तो आपको और समझा और समझ और याद हो जाएगा अच्छे से. ठीक है, अब पॉपुलर चॉइस कैटेगरी की बात करें तो इसके अंदर जो था कौन सी मिनिस्ट्री को मिला था? वो थी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, नोट डाउन करते रहना अगर नोटबुक है तो, नहीं तो याद करो यहाँ पर पीडीएफ सर. और दूसरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. ठीक है, जो पोस्ट वाले डिपार्टमेंट ना उसको मिला. अब देखो ये हो गया. अब इसमें ना एक और चीज और याद करनी है. कौन सी? मार्चिंग कंटिजेंट, जिसमें आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद लोग, है ना. तो क्या है वो मार्चिंग कंटिजेंट? जैसे कि हमारा जो 3 जज की पैनल थी उन्होंने किसको दिया था? उन्होंने दिया था इंडियन नेवी को कि बेस्ट थी अमंग द सर्विस में उनका टैबलो. और
CISF दिया, CISF को मिला था जो कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर मिला था, ठीक है, अमंग द बेस्ट सर्विसेज। ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो पॉपुलर चॉइस में कैटेगरी में था, पॉपुलर चॉइस कैटेगरी के हिसाब से अगर देखें तो किसको मिला था, इंडियन एयरफोर्स को मिला था, ठीक है, जिसमें लोगों ने वोट किया था इंडियन एयरफोर्स की। और और दूसरा हाँ CAPF के अंदर CRPF को मिला था, ठीक है, CAPF के अंदर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर, ठीक है। तो ये दिस इज द कंप्लीट थिंग कि आपको क्या याद रखना है। नॉर्मली आपको याद रखना है कि जो स्टेट है उसको किसको मिला था, तो थी जज के पैनल में यूपी को। और अगर पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में पूछा गया तो टॉप किसने किया, महाराष्ट्र ने। बाकी मार्चिंग कंटीजेंट में आप आंसर मिला तो आपको थी जज के पैनल में इंडियन नेवी, और पॉपुलर चॉइस कैटेगरी के अंदर इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। बाकी CISF उसमें रहेगा थीजस पैनल में, और CRPF पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में। सो अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें क्या लिख रहा है कि विच स्टेट टैब्लो वाज नेम्ड इन पॉपुलर चॉइस, पॉपुलर चॉइस कैटेगरी के अंदर पूछा है, तो दैट्स व्हाई वी हैव आंसर द महाराष्ट्र। ओके आई होप नाउ आप समझ में आ गया होगा क्या था। जैसे कि सबने यहाँ पर आंसर दिया था, प्रीति यादव ने आंसर दिया मुझे, लक्ष्मी सिंह ने दिया, ठीक है, कंचन चौहान ने दिया, रेगुलर स्टूडेंट है कंचन तो, ठीक है। बाकी निवेदिता न्यू है, कनिका वो ओल्ड स्टूडेंट है, सेजल। तो आप सब लोगों ने आंसर किया था, एंड आई विल गिव यू द मार्क, दैट्स व्हाई आई एम मार्किंग यू वेरी गुड। तो ट्राई करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने गेल का भी दिया था, तो बहुत लोगों ने इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन लिखी थी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में, और मैंने पूछा था कि सबसे बड़ा मॉन्यूमेंटल फ्लैग कहाँ पर है, वो भी आपने आंसर किया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं फरवरी के मंथ करंट अफेयर्स को, इंपॉर्टेंट करंट 2। ओके ये दैट्स 2 होना चाहिए। ओके नेक्स्ट चलते आगे। सो नाउ एवरी ईयर 4th of February इज ऑब्जर्व एज विच डे ग्लोबली हम देखते हैं तो 4th February जो भी किसी साल आता है तो उसको हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज वर्ल्ड कैंसर डे। कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि जो भी 4th of February आता है उसको हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे। और वर्ल्ड साइंस डे कब मनाते हैं, ये पता है किसी को, वर्ल्ड साइंस डे मनाते हैं हम 10th of November को, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो नेशनल साइंस डे जो मनाते हैं, ठीक है, नेशनल साइंस डे हम कब मनाते हैं, नेशनल साइंस डे मनाते हैं 28 Feb को, जो अभी आने वाला है। और वो क्यों मनाते हैं, क्योंकि CV रमन इफेक्ट के एनिवर्सरी को मनाने के लिए, ठीक है। CV रमन नहीं, रमन इफेक्ट को मनाने के लिए, क्यों वो किसने निकाला था, रमन सर ने निकाला, CV रमन सर ने। और जो CV रमन सर थे उनको भी नोबेल प्राइज मिला था 1930 में, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए, नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था, 1930 में। ओके नेक्स्ट चलते हैं, और क्या वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ये कब होता है, ये भी हमारा होता है 17 मई को, ठीक है। और वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे जो होता है ये कब होता है हमारा, ये होता है हमारा 10 अक्टूबर को, ओ नो सॉरी शायद 11 अक्टूबर, सॉरी 11 अक्टूबर को होता है। और इससे 3 दिन पहले अगर हम देखें तो 3 दिन पहले हमारा आता है 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, तो याद रखनी चीज ऐसे, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हाँ अगर हमें बात करना है तो वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे, अगर हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बात करें तो वो कब आता है हमारा, वो आता है 24 जन को, ठीक है। चीजें ऐसे याद रहनी चाहिए सारी सारी, मैं एक बार आपको रिपीट कर दूं, वर्ल्ड साइंस डे मनाते हैं 10th of November को, और नेशनल साइंस डे मनाते हैं 28 Feb को, वो भी कब क्यों मनाते हैं, जो रमन इफेक्ट था उसकी एनिवर्सरी को मनाने के लिए। देन वर्ल्ड कैंसर डे, वो भी डिस्कवरी है ना, डिस्कवरी। वर्ल्ड कैंसर डे कब था, 4th Feb को, जिसका ये आंसर था। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई, और वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे कब होता है, 11th अक्टूबर को। और इसके 3 दिन पहले हमारा 8 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, इंडियन एयरफोर्स डे। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है, 24 जन, ठीक है। आज बहुत कुछ चीजें याद करने के लिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, लिखना बहुत जरूरी है लेकिन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सारे डेज। ओके सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। इसमें पूछा है एक ट्रेडिशनल तोरगिया फेस्टिवल है, उसको सेलिब्रेट करते हैं पूरे साल में, ठीक है, साल में एक बार। और वो किस स्टेट, किस इंडिया के स्टेट में मनाया जाता है, ताकि उसमें नया साल शुरू होता है वो, ठीक है। और आपको पता होगा जैसे एफकेट के अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे फेस्टिवल के ऊपर ही, तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। और जैसे जैसे ट्रेंड चलता जा रहा है, डेली हो रहा है, तो वैसे वैसे आपको याद करते जाना हर एक चीज को, तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे आसानी से। और मैं टेस्ट लूंगा तो और अच्छे से याद हो जाएगा। तोरगिया फेस्टिवल के बारे में पूछा है, ठीक है, कि तोरगिया फेस्टिवल जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल है ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो आपको पता होगा कि ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ पर मनाया जाता है, तवांग, ठीक है। तवांग एक मोनेस्ट्री है, वहां पे मनाया जाता है, तवांग मोनेस्ट्री। और ये कितने दिन का होता है, ये 3 दिन का होता है, ठीक है। ये याद करने की जरूरत नहीं है कि 3 दिन होता है, 4 दिन, बट यू बेसिकली नो दैट कि इन विच प्लेस द तोरगिया फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड। और इसकी वजह से इनका क्या है कि नया साल स्टार्ट होता है, बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर स्टार्ट होता है, कि कहाँ पर, ये तोरगिया फेस्टिवल है, ठीक है। और एक चीज और याद कर लेना कि ये जो मनाया जाता है फेस्टिवल, ये मनाते हैं मोनपा कम्युनिटी, ठीक है, मोनपा कम्युनिटी बनाते हैं। और अगर क्वेश्चन ने कभी पूछ लिया कि मोनपा कम्युनिटी किस साइड में रहती है, रीजन ऑफ द इंडिया, देन यू विल बी आंसरिंग एट अरुणाचल प्रदेश स्टेट में रहती है, ठीक है। और बाकी आंसर तोरगिया फेस्टिवल का अरुणाचल प्रदेश। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वो कौन सा फेब्रवरी है 2022 के अंदर, कि दो न्यू जो साइट है अभी अभी इंडिया के अंदर ऐड की गई है रामसर लिस्ट के अंदर,
ठीक है, वो कौन कौन सी हैं वो हमें उसके बारे में बताना है। एक तो लिखा है यहाँ पे खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए एंड बी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है गुजरात में, ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया भी था। और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो आपको दोनों याद रखनी है, दोनों के दोनों अभी भी रामसर साइट्स में इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। ओके, और ये भी जो इंक्लूड की गई है आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड वाइल्डलाइफ डे के दिन पे, वर्ल्ड वाइल्डलाइफ डे के दिन पे इनको अनाउंस किया गया था। अब आपको मुझे जल्दी से आंसर करना कि वर्ल्ड वाइल्डलाइफ डे कब होता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप मुझे वीडियो के एंड में आंसर कर देना कि वर्ल्ड वाइल्डलाइफ डे कब मनाते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अभी 2022 विंटर ओलंपिक्स चल रहा है, जिसमें मैंने बताया कि अभी एक ही पर्सन है जो हमारे साइड से एथलीट गया है, तो उस एथलीट का नाम है मोहम्मद आरिफ खान। वो इस, ठीक है, वो उसके बारे में नहीं बताऊंगा कि वो कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट खेलता है, क्योंकि उस पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है, तो आपको आंसर करना है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछा है कि विंटर ओलंपिक्स जो हो रहा है अभी 2022 का बीजिंग के अंदर, ठीक है, उसका ऑफिशियल स्लोगन क्या है उस इवेंट का, ठीक है, ऑफिशियल स्लोगन क्या है वो बताना है, ठीक है। तो ऑफिशियल स्लोगन क्या है, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। तो याद रखना ओलंपिक्स का जो क्वेश्चन है, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। हाँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पूछा गया जैसे कि विंटर ओलंपिक्स 2022 कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था बीजिंग के अंदर। और अगर स्लोगन के बारे में पूछ लिया तो हमने ये भी रीड कर लिया कि अब वो क्या है, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि अभी अभी जो कंट्रोलर जनरल जो अकाउंट बने हैं उनकी दीपक दत्त थे पहले, अब उनकी प्लेस पे कौन आया नया, तो वो आए सोनाली सिंह, ठीक है। कौन आया, सोनाली सिंह आई है बिल्कुल न्यू। और किस प्लेस पे आई है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स पे, ठीक है, प्लेस पे। याद रखना इंपोर्टेंट है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज, वो कौन सा इंडियन स्टेट है या फिर यूटी जिसने लॉन्च किया है मिशन भगीरथ, तो जिससे कि सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज को बना सके, ठीक है। तो सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज करने अगर, तो हमें बेसिकली कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। बट यहाँ पर पूछ रहा है कि इंडियन स्टेट यूटी कौन सी है जिसने लॉन्च किया है मिशन, तो आप लोग भी सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर को यूज क्या करो, ठीक है। और जरूरी बनाया करो कि ड्रिंकिंग वाटर वैसे भी बहुत कम हो रहा है, वी नीड टू डू समथिंग गुड फॉर द अर्थ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था, इसमें आंसर क्या है, दैट इज तेलंगाना, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, तेलंगाना। और तेलंगाना जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर ही ड्रिंकिंग वाटर को सस्टेनेबल बनाने के काम किया जा रहा है, उसके ऊपर ही ये, जैसे कि इसका सोर्स सेफ रखा जाए, जैसे, ठीक है, पानी पीने का साफ रखा जाए, गंदगी कम हो, ठीक है, अवॉइड गार्बेज समथिंग एल्स की वो पानी में न जाए, और वाटर को बिल्कुल फ्रेश रखा जाए, ठीक है, ताकि जितनी भी डिसीज हो रही है वो भी कम हो जाए। तो याद रखना कि भगीरथ मिशन चालू किया है, मिशन भगीरथ करके कोई भी क्वेश्चन आएगा कि कहाँ हुआ है, तो दैट इज तेलंगाना में। या फिर ये पूछा तेलंगाना में ड्रिंकिंग वाटर सस्टेनेबल बनाने के लिए कौन सा मिशन चालू किया गया, दैट मिशन इज मिशन भगीरथ। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं 7th पे। इसमें क्या पूछ रहा है, वो कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने रिकॉर्ड किया अभी लोएस्ट और हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जनवरी 2022 के अंदर, ठीक है। तो उस बारे में बताना है। तो इधर करेक्ट आंसर इज ए, तेलंगाना एंड हरियाणा। तो तेलंगाना जो है सबसे इसका लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो कितना है, 0.7%। और हरियाणा का सबसे हाईएस्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो वो कितना है, करीब अप्रोक्स 23% है, ठीक है, अप्रोक्स 23%। तो बस ये चीजें याद रखनी है, तो तेलंगाना और हरियाणा का सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और तेलंगाना सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट किया है जनवरी 2022 में, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना है, इसके एक्स्ट्रा कुछ याद नहीं रखना। ओके, और ये नंबर बस थोड़े से रिमेम्बरेंस के लिए है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको याद ही रखना है सब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि इसमें क्या पूछा है कि आरिफ खान, जिसके बारे में अभी बात कर रहा था कि वो अकेले इंडियन एथलीट हैं जो गए हैं इस ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 2022 विंटर ओलंपिक्स के अंदर, तो वो कौन से ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई किया उन्होंने, तो वो कौन से स्पोर्ट्स ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई किया उन्होंने, दैट इज अल्पाइन स्काई, ठीक है, मतलब जिसे कहते हैं स्कीइंग, ठीक है, स्कीइंग करते हैं जो बर्फ पे ऐसे से जिग मोशन में, तो उसे हम कहते हैं स्कीइंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, याद रखना ये क्वेश्चन को। अच्छा हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सी कंट्री है जिसने अभी डिक्लेयर किया कि ताइवान इज ए पार्ट ऑफ चाइना, तो किसने बोला ये, दैट इज रशिया ने। तो आपको पता होगा रशिया और चाइना के टाइज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि उनके बीच में बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, ठीक है, और ट्रेड हमेशा होने की वजह से कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंड भी रहती है, ठीक है। तो दैट्स वाई जो रशिया है उन्होंने अभी अभी बोला, डिक्लेयर किया कि ताइवान इज ए पार्ट ऑफ चाइना, एंड ताइवान बहुत हॉट में इस टाइम पे टॉपिक्स के अंदर। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत याद रखना है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अभी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी डेडिकेट की है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। सो बेसिकली कितनी फीट की हाइट उसकी है, तो जो क्वेश्चन है दैट इज करेक्ट आंसर है 216 फीट। तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हम चीजों को भूल जाते हैं। 216 फीट जैसे आप लोगों को अगर पता है तो जल्दी से बता दो, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसकी मुझे हाइट बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 11th क्वेश्चन पे।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूजीसी। यूजीसी क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। तो उनका जो अपॉइंटमेंट किया गया न्यू चेयरमैन, उनको कौन है उनका पूछा गया, ठीक है। तो दैट इज एम जगदीश कुमार, ठीक है। वो कौन है? एम जगदीश कुमार को अपॉइंट किया गया एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ यूजीसी इन 2022। तो आपको बताना चाहिए जेएनयू के वाइस चांसलर थे पहले ये, ठीक है। ये एम जगदीश कुमार जो है जेएनयू के वाइस चांसलर थे। अब जो न्यू वाइस चांसलर बने वो कौन बने? वो बनी है शांति श्री धूलीवुडी पंडित। बस इतना पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, और ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है। बस मैं बता रहा था आपको कि जेएनयू के वाइस चांसलर पहले कौन थे। फॉर्मर वाइस चांसलर थे ये एम जगदीश कुमार, लेकिन अब कौन बन गया है? अब बन गया है शांति श्री धूलीवुडी पंडित, जो नई वाइस चांसलर बनी है जेएनयू की, ठीक है। 12th क्वेश्चन, इंडिया ने भी डिफीट किया किस टीम को जिसमें उसने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप को जीत लिया? तो वो किस टीम को हराया? नहीं नहीं, न्यूजीलैंड नहीं है वो, बिल्कुल गलत नहीं आंसर लगाना। पाकिस्तान, वो हमेशा ही हारेगा तो उस पर कोई ध्यान नहीं देना, लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंचता ही कभी, ठीक है। और पहुंचता है तो हम हरा ही देते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी इज द करेक्ट आंसर। इंग्लैंड अंडर 19 जो टीम थी क्रिकेट टीम, उन्होंने उसे हराया इंग्लैंड टीम को, और अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। ओके, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस ये याद रखना। और एक और चीज याद रखनी है कि ये 4 कंसेक्यूटिव विन थी, ठीक है, इंडिया की अंडर 19 वर्ल्ड कप में। ओके, नेक्स्ट, जो लेजेंडरी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है हमारी लता मंगेशकर मैम, तो वो अभी अभी पास अवे हो चुकी है एट द एज ऑफ 92। सो ये पूछा गया है कि इसमें उन सिंगर को ऑनर किया गया था, किसके लिए ऑनर किया गया था? भारत रत्न अवार्ड दिया गया था उनको। तो वो किस ईयर में दिया गया था, उस क्वेश्चन के बारे में पूछा जा रहा है, एंड दैट इज 2001, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? 2001 में उनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। साथ साथ उनको ना और भी अवार्ड मिलते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो पद्म विभूषण अवार्ड मिला था उनको 1999 में, ठीक है। पद्म विभूषण के साथ साथ उनको एक और मिला था राजीव गांधी। बस क्वेश्चन में बहुत बार आ भी सकता है ऐसे घुमा के कि राजीव गांधी अवार्ड को मिला था और ये पद्म विभूषण अवार्ड को मिला था। तो राजीव गांधी अवार्ड किन्हें कब मिला था? 1987 में। साथ साथ इनको 3 नेशनल अवार्ड भी मिले थे, ठीक है। तो बस ये चीजें याद रखनी है, बहुत इजी डेट्स है। 1999 में, 1987 में, कुछ लोगों में से आपके बर्थ डेट भी होंगे, ऐसी बर्थ ईयर भी होंगे, ठीक है। और 2001 में, ठीक है तो बता देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वो कौन सा स्टेट है या यूटी है जिसने अभी अभी लॉन्च किया अपना सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, कि एक विंडो पे आ जाओ और सारे काम भी जो आपको देखने हैं वो एक ही पोर्टल पे आप सारे काम हो जाएंगे। तो ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बना है, वो किस स्टेट या यूटी ने किया है? एंड द फर्स्ट यूटी हैज बिकम द जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर पहला यूटी बन गया जिसने ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, कंचोत फेस्टिवल, ठीक है। अभी जो कंचोत फेस्टिवल के बारे में पूछा गया है कि वो किस इंडियन स्टेट या यूटी के अंदर मनाया जाता है? दैट इज जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया जैसे फेस्टिवल के बारे में पूछा जाता है कई बार, तो ये फेस्टिवल भी आप ऐसे ही याद करते रहो रेगुलरली बेस पे, तो आपको हमेशा ये क्वेश्चन याद रहेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बताया जम्मू एंड कश्मीर के, ये क्या है कि जो फेस्टिवल है कंचोत फेस्टिवल है, ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है, ठीक है। तो रिलीजियस फेस्टिवल और कलरफुल फेस्टिवल है। इसमें क्या है, नॉर्मली लोग ना आके बहुत अच्छे से खुशी हल्ला से मनाते हैं इसको फेस्टिवल को, और एक से एक दूसरे के साथ में मिलके फेस्टिवल को पूरा सेलिब्रेट करते हैं। और इस सेलिब्रेट जो किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? जो ये नाग कल्चर फॉलोवर्स होते हैं ना, वो इसको मनाते हैं, ठीक है। ज्यादा जाना नहीं है डीप में, बस इतना समझना, नाग कल्चर जो नाग कम्युनिटी वाले रहते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं कंचोत फेस्टिवल। और जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन याद करो कि जो इनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कौन है? जो इसको हम बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो वो कौन है? मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। तो ये याद रखना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। और हाँ, बस ये याद करना जम्मू एंड कश्मीर था। और ये जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पे हुआ था? दोदा, दोदा डिस्ट्रिक्ट जो है किसका? जम्मू एंड कश्मीर का, वहां पे हुआ था। ओके, 3-4 चीजें मैंने बता दिया, याद रखना है ये। ओके, नेक्स्ट, न्यू डायरेक्टर कौन बने? विक्रम भाई साराभाई स्पेस सेंटर के अभी अभी बनाया गया जिन्हें, तो वो बने डॉक्टर एस यूनिकृष्णन नायर सर बने। बहुत ही बड़ी पोस्ट है ये, ठीक है। तो इसके लिए आप इंपोर्टेंट यहाँ लिख लेना, ठीक है, इंपोर्टेंट है ये। डॉक्टर एस यूनिकृष्णन नायर जी सर जो बने हैं अभी अभी विक्रम भाई साराभाई स्पेस सेंटर के, क्या बनाया गया? उनको अपॉइंट किया गया एज ए न्यू डायरेक्टर। ओके, याद रखना है। एंड अनदर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी अभी वो कौन सी कंट्री जिसने स्कोर किया है अपना हाईएस्ट स्कोर किया है डिजिटल रेडीनेस अमाउंट में, ठीक है। डिजिटल रेडीनेस क्या होता है कि बेसिकली डिजिटली पूरी प्रिपेयर्ड है वो, ठीक है। मतलब सारा काम ज्यादातर वहाँ पे डिजिटली हो रहा है, तो वो क्या है कि एक सेफ्टी भी है, सिक्योर भी है, और साथ में काम जल्दी भी हो जाता है, ठीक है। तो एक 19 कंट्रीज के अंदर ये एक सर्वे किया गया और देखा गया कि सबसे ज्यादा डिजिटल रेडीनेस किस कंट्री के अंदर है। तो ये रिपोर्ट जो निकाली गई थी सेल्स फोर्स ग्लोबल इंडेक्स ने निकाली थी, और इसमें इंडिया ने फर्स्ट पोजीशन लिया। हाँ हाँ, सही सुन रहे हो आप, बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन है इंडिया की इसमें। तो हम तरक्की तो कहीं ना कहीं तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन क्या है
इंडिया की इसमें है और किस में, डिजिटल रेडीनेस में। ओके, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि व्हाइट चिक्ड मैकॉक करके जो एक स्पीसीज है, वो एक न्यू मेमल स्पीसीज बना है इस कंट्री के अंदर। वो पूछा गया कि वो किस स्टेट में डिस्कवर किया गया था जहां पर इस न्यू मेमल स्पीसीज के बारे में पता लगा है। ठीक है, इस व्हाइट चिक्ड मैकॉक के बारे में पता लगा है, तो वो कौन सी स्टेट में पता लगा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमें पता लगा है। और जो साइंटिस्ट है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने पता लगाया था ये। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर पता लगा है। क्या लगा है? व्हाइट चिक्ड मैकॉक। और देखो ये क्वेश्चन जब अगर सीडीएस में आ गया ना, इसी वाले में, तो आप अगर ये याद नहीं करोगे ना, भूल जाओगे। तो सिंपल भूल आप लोग, आपको याद आएगा कि ये याद पढ़ा तो था हमने, पर अब याद नहीं आ रहा। तो बेटर है कि इसे रिवाइज करते चलना। ऐसे ऐसे एनिमल्स के या जो न्यू होते हैं ना, उनके बारे में जब पता लगता है या कोई, तो उन पे क्वेश्चन, एनवायरमेंट क्वेश्चन पे हमेशा पूछता है। ठीक है, तो ये एनवायरमेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना, ये बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, नेक्स्ट 19 क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है कि वो कौन सा डे है जिस दिन हम इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स मनाते हैं इन साइंस। साइंस के अंदर पूछ रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस में मनाते हैं, तो वो कब मनाते हैं? 11 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, तो और 11 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के अंदर। और इसमें दिखाने के लिए कि ताकि जो गर्ल्स हैं या जो वुमेन है, उनको भी एक फुल और इक्वल एसेस मिलना चाहिए साइंस के अंदर, ताकि वो पार्ट्स लें और बहुत सारी काम चीज कर सकें। ठीक है, और वुमेन एंड गर्ल्स के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो कम्प्लीटली क्या है, इस डे का नाम फरवरी 11 को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड इट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है कि इंडिया की रैंक क्या थी किसमें? EUI 21 डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर। अब ये EUI क्या है? ये EUI बेसिकली है कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, तो उसके अंदर पूछा है कि इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है। ठीक है, दैट इज 46। ठीक है, 46 है। मैं से पूरा लिख दूं एक बार। ठीक है, इंटेलिजेंस यूनिट, आपको थोड़ा फायदा रहेगा। दैट इज द रैंक कितनी है? 46 याद रखनी है आपको। 46 रैंक है इंडिया की। और इसमें इंडिया ने स्कोर कितना किया था? इंडिया ने स्कोर किया था 6.91 आउट ऑफ 10। ठीक है, स्केल कहाँ से मिलता है? देखो इसमें ना जो मार्क्स मिलते हैं वो 0 to 10 मिलते हैं, और 0 to 10 के अंदर इंडिया ने 6.91 स्कोर मारा है, तो दैट्स एनफ। ठीक है, वो बेटर है फिर भी, बट हमें और भी अच्छा करना है। और कितनी कंट्रीज के अंदर किया जाता है इसे? अमाउंट करीब करीब 167 नेशंस के अराउंड किया जाता है। ठीक है, ये सारा, तो ये सारा इसका पूरा इंडेक्स है। ओके, नाउ करंट अफेयर एंड्स। नाउ दिस इज द टाइम्स योर्स। अब तो आपकी टर्न है, अब आपको आंसर करना होगा। मैं काफी देर से आंसर कर रहा हूँ क्वेश्चन के। नाउ दिस इज द होमवर्क फॉर यू। तो क्वेश्चन क्या है? वो कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने रिकॉर्ड किया सबसे लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जनवरी 2022? तो किसने लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिकॉर्ड किया है? तो आपको बताना। ऑप्शन में लिखा है तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात या हरियाणा। ठीक है, रीड करो एंड देन आंसर इट। अभी अभी बताया मैंने। आई होप यू ऑल आंसर इट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ बिग थम्स अप। ओके, हाँ, न्यू हो तो बिल्कुल जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ओके, और रीड करो जल्दी सारे सारे। और हाँ, मैंने जो SSB क्लासेस के लिए बोला है ना, जल्दी से उसमें अपने गूगल फॉर्म में फिलअप कर दो। फ्री क्लासेस होने वाली जल्दी होगी। ठीक है, तो या हैव अ ग्रेट डे टू ऑल एंड जय हिंद एवरीवन।